हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, ज्यादा अटैच होता है, ज्यादा फील होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 19 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वे उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत लंबे समय से थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बीमार चल रही थी मैं। अब पूरी तरह से तो ठीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मतलब आराम है मुझे। तो अब कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यूअस वीडियो डालूं और आप लोगों के साथ आगे बढ़ूं। तो आई होप आप समझ पाएंगे। और चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो वर्गो, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता उन्हें बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, परेशानी, दिक्कत, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब थे, तो उन्होंने महसूस किया है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने सोचा कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। वो या तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, ताकि जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। और जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश उनको लग रहा है कि अगर वो दान स्वरूप गरीबों को भेंट देंगे, मतलब चाहे वो उपहार के रूप में है, भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, या फिर किसी भी रूप में है, तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। जो रिश्ता उन्हें बर्डन या बोझ लग रहा था, तो उन्हें वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और रिश्तों में जो है बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। The Chariot, the Tower and 7 of Cups। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो रिश्ता लग रहा था कि
काफी अच्छा जा रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, खुशहाल लाइफ है उनकी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आई कि सब कुछ बिखर गया, तहस नहस सा हो गया। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी परेशानी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि सोच विचार करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे करके जो रिश्ता टूट चुका है नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे और फिर से नई शुरुआत, नई बिगिनिंग होगी। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे डेडिकेशन के साथ और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे को माफ करते हुए जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, हिम्मत करता है, बढ़ता चला जाता है। जब तक पीठ घुमाकर नहीं देखता, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जीत नहीं जाता, तब तक वो बढ़ता चला जाता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से बिगिनिंग, शुरुआत की जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने वो चाहते हैं कि जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो अगर डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो सोच विचार करके, क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वो भी कंफ्यूजन दे सकता है, वहां भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, वो फंसाया जा सकता है। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो चीजों में सुधार किया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, फिर से रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि आगे बढ़े और फिर से रिश्ते को स्टेबल करें, फिर से इस रिश्ते को जोड़ें। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे। वर्गों के पर्सन वर्गों के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। डेथ, जस्टिस एंड द मून। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द स्टार। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं, हर तरह से वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। वो चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने आप को मेडिटेट करें, हील करें, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप का एक कार्ड है। अपनी मर्जी से की गई शादी है तो उनको वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि ना तो उनको परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना किसी रिश्तेदार का। तो सोच विचार करके अपने आप को हील करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे पॉजिटिवली और ना तो अन्याय करेंगे, ना तो अन्याय सहेंगे। और तो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओवर थिंकिंग ना करते हुए सोच विचार करके अगर नई बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, तो नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को जोड़ा जा सकता है और उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस भी मिल सकता है, न्याय हो सकता है उनके साथ। तो वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं, यही एक्शन चाहते हैं कि उन्हें हर तरह से या तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें। जो चीजें थम चुकी हैं, रुक चुकी हैं, तो नए सिरे से जो एकदम खत्म सा हो गया रिश्ता, तो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे सोच विचार करके। तो जो ग्रहण सा लग चुका था इस रिश्ते में, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिल सकता है। और अगर वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जैसे तैसे करके वो इसमें जो है एलिमिनी देकर इस रिश्ते से छुटकारा ले। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है या इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, वो डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि वो या तो ये रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाए या फिर
उन्हें न्याय मिले। वो किसी तरह का भी अन्याय नहीं चाहते, इसलिए अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि उन्हें छुटकारा मिले, और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके अगर वो नए सिरे से बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, ओवर थिंकिंग ना करते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, अपने आप को मेडिटेट करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो रिश्ते में ग्रहण सा लग गया था, जो परेशानियां चली हुई थी, उसका छटना हो सकता है और समय के साथ, वक्त के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्ते में जान डाली जा सकती है। तो हर तरह से वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो डाइवोर्स होकर न्याय मिले जिसके साथ अन्याय हुआ है, और या फिर अगर कोई दोनों के बीच में तू मैं है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, तो जो है एक दूसरे से क्लियरली बातें करें, एक दूसरे को माफ कर दे, ताकि रिश्ता स्ट्रांग बन सके और आगे बढ़ सके। गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द स्टार। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने अंदर झांकिए, क्योंकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो आपको उचित लगे वो आप करिए। अगर आप सचमुच प्यार करते हैं, सचमुच प्रेम करते हैं, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से चार्मिंग हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और अगर आप यही वेट करते रहे कि सामने वाला ही आगे बढ़ेगा, तो परेशानी हो सकती है। तो आप बजाय के वेट करने के एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सोच विचार लीजिए। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, आप इस रिश्ते में प्यार करते हैं, तो आगे बढ़िए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता इतनी जल्दी तोड़ना या इतनी जल्दी बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता, और वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सही जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।